एक समय इज़राइल में भयंकर अकाल पड़ा और लोग भूख से परेशान हो गए। तब एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी और अपने दो बेटों के साथ मोआब देश में रहने चला गया। वे वहां पहुंचे और नया जीवन शुरू किया। कुछ समय बाद नाओमी के पति एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके दोनों बेटों ने मोआब की स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम रूत था और दूसरी का नाम ओरपा था। लगभग 10 वर्ष बीत गए और फिर नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। अब नाओमी अपनी दोनों बहुओं के साथ अकेली रह गई। जब नाओमी ने सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों को फिर से भोजन दिया है, तो उसने अपने देश लौटने का निश्चय किया। वह अपनी दोनों बहुओं के साथ रास्ते पर निकल पड़ी। रास्ते में नाओमी ने उनसे कहा, तुम दोनों अपने अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर वे सब रोने लगीं और बोलीं, हम आपके साथ चलेंगे। पर नाओमी ने उन्हें समझाया कि वह अब उनकी सहायता नहीं कर सकती। तब ओरपा अपनी सांस को चूम कर वापस चली गई, लेकिन रूत ने नाओमी का साथ नहीं छोड़ा। रूत ने कहा, आप जहां जाएंगी मैं वहीं जाऊंगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब नाओमी ने देखा कि रूत दृढ़ है, तो वह चुप हो गई और दोनों साथ चलने लगीं। आखिरकार वे बेथलेहेम पहुंच गईं और पूरे नगर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, क्या यह नाओमी है? नाओमी ने कहा, मुझे नाओमी नहीं, मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा जीवन कड़वाहट से भर दिया है। इस प्रकार नाओमी अपनी बहू रूत के साथ लौटी और वे उस समय पहुंची जब जौ की कटाई शुरू हुई थी। कभी कभी कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर हमारे लिए एक नई शुरुआत तैयार कर रहे होते हैं।